यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पाइथन की ट्रेन में एक नया सफ़र शुरू होने वाला है। आज हम बनाएंगे एक ऐसा कॉन्टेक्ट बुक ऐप जो आपके सारे कॉन्टेक्ट्स को मैनेज करना बना देगा आसान। तो चलिए कोड की इस यात्रा पर निकलते हैं। VS कोड तो ओपन है। वाओ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने एक छोटी सी एप्लीकेशन बना के देखी थी किस तरीके से बनाते हैं। तो ऐसा सा कुछ और क्रिएट करते हैं, एक छोटी सी प्रोजेक्ट्स और क्रिएट करते हैं, जितना भी सीखा उसके बेस पे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओके आओ। तो ये कुछ है कोड और बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसका आपको एग्जांपल करके एक चीज़ को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करा था। इससे पहला वाला वीडियो है, चेकआउट कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देखना चाहिए यार। ठीक है, ग्रेट। तो हम इसको हटाते हैं भाई साहब, बिल्कुल इसको हटाते हैं और यहाँ पे सिंपल सी एक फाइल का नाम रखते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिंपली कॉन्टेक्ट बुक। ओके, बुक, ओके केवल लिखना था .py। वाओ, इस तरीके से हमने एक सिंपल सी फाइल बनाई। बढ़िया। ठीक, सबसे पहले अभी कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, एक छोटी सी कंडीशन लगाऊंगा। इफ़ अगर देखो यार, मैं आपको बताना चाहता हूँ एप्लीकेशन कौन सी होगी, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, वो अच्छा है अपने लिए। हम क्या कर पाएँ, एक कॉन्टेक्ट को ऐड कर पाएँ। ओके, हम क्या कर पाएँ, कॉन्टैक्ट को व्यू कर पाएँ। ओके ठीक है, हो जाएगा भैया। हम क्या कर पाएँ, कॉन्टैक्ट को अपडेट कर पाएँ। अच्छा हाँ, कॉन्टैक्ट गलत कर दिया आपने ऐड लाइक उस बुक के अंदर, तो आप उसको अपडेट करना चाहोगे तो वो अपडेट वाली फंक्शनलिटी भी ज़रूरी है, तो वो भी करेंगे। और राइट, हम क्या कर पाए, कॉन्टैक्ट को डिलीट भी कर पाएँ। अच्छा अच्छा ठीक है भैया, ओके। तो चलो स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट करते हैं। सुनो, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सबसे पहले एक काम करते हैं। इस तरीके से मैंने नेम लिखा, अगर इसकी वैल्यू अगर मैं मैच करवाऊँ काइंड ऑफ मैन के इस तरीके से, तो हम क्या कर रहे होंगे, एक सिंपल सा मैन फंक्शन यहाँ पे चला रहे होंगे। वाह ठीक है, तो इस मैन फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। बिल्कुल हमको इस मैन वाले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे डेफ, ऑब्वियसली डेफ, क्योंकि फंक्शन कीवर्ड इस तरीके से आपको डेफ लिखना पड़ता है इसमें फंक्शन बनाने से पहले। ओके ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर नहीं पता सीरीज़ के अंदर है। पूरी सीरीज़ नहीं आई है लेकिन जितना भी है बता रहा हूँ, उसके बेस पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा मैन, बिल्कुल। और इसके अंदर मैं एक काम करूँगा, इसके अंदर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे वाइल लगा के वाइल लूप बेसिकली यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे ट्रू यूज़ करूँगा इसके अंदर। ठीक है, ग्रेट। और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूँगा और इसमें मैं बोल दूँगा सिंपली एक न्यू लाइन के साथ मैं बोल दूँगा लाइक कॉन्टेक्ट और बुक एप्लीकेशन। ऑल राइटी, नाइस, बढ़िया। हम प्रिंट करेंगे एक और चीज़, अगर कोई 1 पे पॉइंट करता है, अगर कोई 1 पे पॉइंट करता है, मतलब एक नंबर किसी ने ऐड करा, मतलब एक पहला ऑप्शन रखते हैं। पहला ऑप्शन रखते हैं कि भाई वो अपने कॉन्टेक्ट को व्यू कर सकता है। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा सिंपली लाइक व्यू एंड कॉन्टेक्ट्स। ओके ग्रेट। और फिर मैं एक प्रिंट और करूँगा और जो प्रिंट होगा वो बेसिकली सेकंड ऑप्शन हम रखेंगे इसके अंदर। कौन सा रखें, बताओ मुझे कौन सा रखें। चलो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐड और थोड़ा सही से ऐड एंड कॉन्टेक्ट रख देता हूँ। सी मैं इसका कैपिटल कर देता हूँ ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। वाओ इंटरेस्टिंग। और मैं प्रिंट एक और कर देता हूँ लाइक इस तरीके से 3। ऑल राइट। और मैं यहाँ पे ऐड के बाद में करूँगा लाइक कौन सा, व्यू ऐड एंड एक काम कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट, ठीक है, अपडेट नहीं भैया, अपडेट क्या होता है, अपडेट होता है अपडेट एंड कॉन्टेक्ट। ग्रेट। और मैं फाइनली एक प्रिंट और कर दे रहा हूँ और वो प्रिंट बेसिकली 4 नंबर ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो 4 नंबर ऑप्शन के लिए एक दूसरा हम ऑप्शन देते हैं, लाइक हम बोलते हैं कि भाई अगर आपको डिलीट करना है कॉन्टेक्ट को तो आप डिलीट भी 4 नंबर ऑप्शन पे जाके कर सकते हो। ग्रेट। और फिर हम फाइनली प्रिंट एक और कर देंगे, अगर कोई पांचवा ऑप्शन, ऑप्शन नहीं ऑप्शन होता है, ऑप्शन क्या होता है, पांचवा ऑप्शन अगर कोई प्रिंट कर दे तो हम बोल देंगे इसके अंदर कि भाई ठीक है आप एग्जिट कर जाओ, एग्जिस्ट नहीं एग्जिट कर जाओ। ऑल राइट, चलो चला के देखते हैं। कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं, इसको मैं हटाता। प्रोजेक्ट्स के अंदर हैं, हाँ हैं बिल्कुल हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन भैया। पाइथन भैया आप एक काम करें, कॉन्टेक्ट बुक करके मेरे पास एक फाइल है .py है और इसको आप रन करें। तो ये देखो बार बार रिपीट कर रहा है, ये बार बार रिपीट वाला फंडा मुझे अच्छा नहीं लगा। इस रिपीट वाले फंडे को मैं यहाँ पे बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सब कुछ क्लीन कर दे रहा हूँ। ठीक है गुड। तो ये अपना कोड चल रहा है। अब एक काम करेंगे, जब ये सब कुछ प्रिंट हो जा रहा है, जब सब कुछ प्रिंट हो जा रहा है, वो सब कुछ प्रिंट हो जा रहा है, तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर आके इसके अंदर आके मैं लिखूँगा सिंपली एक चॉइस हम बनाएंगे।
इक्वल टू यूज़र चॉइस कर सके इन ऑप्शन को, लाइक इनपुट दे सके कि भाई मुझे वन ऑप्शन चाहिए, मुझे दूसरा ऑप्शन चूज़ करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है। तो उसके लिए अपने को एक इनपुट तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल एक इनपुट डालोगे ना भाई, हाँ कौन सा ऑप्शन आपका पहला है, ठीक है इनपुट है, दूसरा है, हाँ बिल्कुल इनपुट है, तो इनपुट के अंदर वो सारी चीज़ें जाएंगी। ठीक है भैया, ओके। तो मैं इसमें बोलूँगा प्लीज़ प्लीज़ चूज ए ऑप्शन, और वो ऑप्शन है आपके पास वन से लेके भाई साहब 5 तक। ओके ठीक है, तो 1 से लेके 5 तक के आपके पास ऑप्शन है। ग्रेट। तो इस अगर मैं एक छोटी सी कंडीशन और लगा दूँ यहाँ पे चॉइस के अंदर, छोटी सी कंडीशन, 2-4 लाइन का कोड है। इफ़ अगर जो मेरी चॉइस की वैल्यू बराबर होती है 1 के, इसका मतलब आप कॉन्टेक्ट को देखना चाहोगे, मतलब आप कॉन्टेक्ट देख रहे हो, ऐसा सा कुछ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल दूंगा अगर चॉइस 1 के बराबर हुई, इसका मतलब आप कॉन्टेक्ट को व्यू करना चाहते हो, डिस्प्ले करना चाहते हो, तो मैं डिस्प्ले कॉन्टैक्ट करके सिंपली कॉन्टैक्ट करके एक सिंपल सी फंक्शन यहाँ पे कॉल करूँगा इसमें। अगर चॉइस 1 है, अगर चॉइस की वैल्यू 1 के बराबर है तो आप डिस्प्ले कॉन्टैक्ट को चलाओगे। एलिफ, तो मैं बोलूँगा एलिफ अगर चॉइस की वैल्यू बराबर है सिंपली सेकंड के, तो आप फाइनली सेकंड ऑप्शन प्रिंट करोगे, लाइक ऐड कॉन्टैक्ट। तो मैं यहाँ पे बोल दूँगा ऐड कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन चलना चाहिए भाई साहब। ठीक है, एलिफ लाइक एलिफ, ओके एलिफ भैया बिल्कुल। अगर चॉइस की वैल्यू बराबर होती है 3 के, ओके, तो हम सिंपली करेंगे कि ऐसा है, कैसा है, आप अपडेट करोगे कॉन्टैक्ट को। ठीक है, तो हम एक अपडेट कॉन्टैक्ट करके फंक्शन यहाँ पे कॉल कर देंगे भाई साहब बिल्कुल। एलिफ अगर चॉइस की वैल्यू बराबर होती है आपके 4 के, चौथे ऑप्शन के, तो आप सिंपली यहाँ पे डिलीट कॉन्टैक्ट करोगे। अच्छा, हम 4 पे डिलीट कर देंगे बिल्कुल, तो हम यहाँ पे बोल देंगे डिलीट एंड कॉन्टैक्ट। ग्रेट, फाइनली ओके। अगर वैल्यू बराबर होती है एलिफ किसके, अगर चॉइस होता है अपनी लाइक 5 इस तरीके से, तो हम बोल देंगे अगर 5 ऑप्शन है, लाइक 5वां ऑप्शन आपने चूज़ करा तो आपकी चॉइस 5 है फिर। ठीक है, तो आप फाइनली एक प्रिंट दे दोगे, कि ठीक है जाओ गुड बाय। तो हम बोल देंगे गुड बाय, ओके बाय, इस तरीके से आपको गुड बाय लिखना पड़ेगा। ओके, और फाइनली मैं यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा इस चीज़ को। ओके, इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर आपको एल्स इफ़ एल्स वगैरह आपको पता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स वगैरह आपको पता है पाइथन में, तो ये चीज़ आपको बहुत इजीली समझ में आ चुकी होगी। कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है इसमें। अगर नहीं पता है तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, चेकआउट करें पहले उसको, फिर डेफिनेटली आपको समझ में आएगी। ग्रेट, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक एल्स वाला पार्ट और बोल दूंगा। लेकिन ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर 1 2 3 4 5 के अलावा और कोई दूसरा नंबर यूज़र ने इनपुट करा, जैसे 5 6 7 8 9 10 कितना भी, लेकिन इनके अलावा, तो फिर आप यहाँ पे वो चीज़ प्रिंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ देखो ऐसा है, अगर इनके अलावा कोई भी नंबर दूसरा यूज़र इनपुट कर दे रहा है जो कोई ऑप्शन में नहीं है, आपको बोला गया था 1 से लेकर 5 तक के प्रिंट करो आप, ठीक है, लेकिन आपने नहीं करा, आपने थोड़ी सी ऐसे आप उस टाइप के बंदे हो, समझ रहे हो, उस टाइप के बंदे हो, आपने करा 6, मैं तो 6 करूँगा भाई साहब। तो फिर आप एक मैसेज पास कर सकते हैं, हम एक मैसेज पास कर सकते हैं इनवैलिड ऑप्शन, इस तरीके से प्लीज़ चूज ए वैलिड ऑप्शन बिटवीन, इस तरीके से मैं बोल दे रहा हूँ, और मैं बोल दे रहा हूँ 1 and 5 इस तरीके से। ग्रेट, तो यहाँ पे ये वाला आप सिस्टम कर दे रहे हो। चलो इस एप्लीकेशन को चला के देखते हैं, आओ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बोल दे रहा हूँ इसमें कि देखो भाई साहब बात ऐसी, हम रन करना चाहेंगे अपनी पाइथन कॉन्टैक्ट डॉट पी को, बुक पी को। ओके, तो मैंने यहाँ पे बोला कि देखो अगर मैं 1 2 3 4 5 तक के ऐड करता हूँ, मतलब 4 वाले तो चलेगा नहीं क्योंकि फंक्शन अभी हमने कॉल करे हैं, इन फंक्शन को अभी तक हमने डिफाइन करे नहीं है, लेकिन अगर मैं 5 वाला एग्जिट वाला चला दूँ, ठीक है, जैसे तो मुझे बोल रहा है गुड बाय और ब्रेक हो चुका है, एप्लीकेशन बाहर निकल चुकी है। कूल, ओके, कंट्रोल सी प्रेस करते हैं बिल्कुल, और अगेन मैं यहाँ पे सब कुछ क्लीन करके, और अगेन मैं मेरी फाइल को रन करूँ। अब ध्यान से देखो, मैंने 5 से मतलब बाहर का कोई नंबर, लाइक इस तरीके से कोई नंबर ऐड करा, 75 ऐड करा मान लो, या फिर 7 ऐड करा मान लो, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज़ चूज ए वैलिड ऑप्शन बिटवीन 1 and 5। हाँ ओके भैया, ठीक है, मतलब आपको क्या चाहिए, आपको 1 से लेके 5 तक के नंबर दिए गए हैं, तो वही आप यहाँ पे चूज करें, बस बात इतनी सी है। ठीक है, ओके ग्रेट, तो ये चीज़ अपनी यहाँ पे बेस्ट हो चुकी है, और ये बहुत बेसिक सी थी। सबसे पहले मुझे 2 मॉड्यूल इंपोर्ट करने होते हैं, मतलब
मॉड्यूल्स होते हैं, वीडियो बनाया है मैंने ऑलरेडी, देखना मॉड्यूल्स होते हैं वो मुझे इंपोर्ट करने हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं। एक तो चाहिएगा मुझे इंपोर्ट करना ओएस को। भाई ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें होती है लाइक फाइल्स वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनके साथ मुझे डील करनी है, तो ओएस का मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं एक्सेस कर सकता हूँ इससे, इतना अभी के लिए समझ लो, ठीक है। ओके, और एक चाहिएगा मुझे इंपोर्ट जेसन, हाँ जेसन। अगर कभी आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो उसके अंदर हमने जेसन यूज करा है, और अगर नहीं पढ़ी है तो जेसन एक स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा, एक काइंड ऑफ, आप जब भी आपकी एप्लीकेशन बनेगी तो आपका जो भी डेटा जाएगा, मतलब आप ऐड करोगे कॉन्टैक्ट को, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि आपका कॉन्टैक्ट ऐड होगा, तो उसके लिए वो किस फॉर्मेट में ऐड होगा, वो जेसन फॉर्मेट में ऐड होगा, वो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिया, बढ़िया। तो अब सबसे पहले मेरी बात सुनो, करेंगे क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और मैं यहाँ पे बोल भी दे रहा हूँ कि फंक्शन, हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, फंक्शन लोड, आई थिंक मैं सही से नाम ले रहा हूँ, लोड एंड लाइक कॉन्टेक्ट और फंक्शन, लोड कॉन्टेक्ट फंक्शन मैं यहाँ पे अभी बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलूँगा सिंपली लाइक टैफ, ओके, और लोड एंड बेसिकली कॉन्टेक्ट बना देंगे, लोड कॉन्टेक्ट, ये बेसिकली कॉन्टेक्ट को लोड करेगा, ठीक है। ओके, इस तरीके से कॉन्टेक्ट को लोड करेगा, और हम यहाँ पे कुछ ऐसा बोलेंगे, इफ़ अगर जो भी अपना ओएस है, अगर उसके अंदर जो पाथ है वो एग्जिस्ट पाथ नहीं करता, बेसिकली किसका नहीं करता, तो वो यहाँ पे अपने को बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बोल दूँगा सिंपली एक कॉन्टेक्स्ट, बेसिकली कॉन्टेक्ट, या फिर इस तरीके से बना दे रहा हूँ मैं, काइंड ऑफ एक फाइल बनेगी यहाँ पे, इतना मान लो, इसके लिए कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरी नहीं है, एक फाइल बनेगी इस नाम से। तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सबसे पहले, कॉन्टेक्ट एंड फाइल इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं बना दे रहा हूँ सिंपली जो भी आपका कॉन्टेक्ट डॉट जेसन, इस तरीके से एक सिंपली फाइल बनेगी, कॉन्टेक्ट्स डॉट जेसन, इस तरीके से फाइल यहाँ पे हम बना देंगे। तो जो कॉन्टेक्ट फाइल है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो आप करें क्या, तो आप रिटर्न एक सिंपली एम्प्टी डिक्शनरी भेज दें, मतलब अभी रिटर्न करना आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी, और आपको कुछ एडवांस नहीं करना है, अभी के लिए इतना ही करा मैंने। अगर एग्जिस्ट नहीं करती ये वाली फाइल, तो आप रिटर्न कर दो एक सिंपल सी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी आप रिटर्न कर दें, ये मैंने यहाँ पे अभी तक बोला है, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करती तब है, तो इफ़ नोट मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो आप रिटर्न कर दें एक एम्प्टी डिक्शनरी, ग्रेट। नहीं तो आप सिंपली ये जो भी आपका कॉन्टेक्ट फाइल है, सामने मेरे नाम अच्छा सा नहीं आ रहा, ये वाला नहीं आ रहा मेरे सामने, तो इसको कॉपी करके यहाँ पे सिंपली पेस्ट करते हैं, और मैं यहाँ पे बोल दूँगा एज ए रीड स्ट्रीम के अंदर मैं इसको रीड करना चाहूँगा, इस वाली फाइल को मैं रीड करना चाहूँगा। तो आई थिंक मेरा सिंटेक्स यहाँ पे गलत है, तो और मैं जब भी आगे जाऊँगा तो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, फिर स्पेलिंग सही लिखेंगे, रिटर्न करना पड़ेगा, फिर मुझे जेसन के अंदर मुझे लोड करवाना पड़ेगा बेसिकली फाइल को। तो मैं समझाऊँगा, डोंट वरी, मैंने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहली बात तो मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करी क्या, कुछ गड़बड़ी मुझे नहीं लगती है कि मैंने कुछ गड़बड़ी करी है। कॉन्टेक्ट फाइल आपने यहाँ पे बना दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, कॉन्टेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, कॉन्टेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, कॉन्टेक्ट फाइल है, और आपने आर यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ पे क्या दिक्कत कर दी मैंने, यहाँ पे तो कुछ दिक्कत मुझे लगता नहीं मुझे करी है मैंने, तो क्या दिक्कत कर दी बाबू भैया, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, ये विद ओपन, आई थिंक यार मैंने कुछ गलती करी है यहाँ पे, तो देखते हैं इसको, तो आगे देखेंगे। अभी हम आपको बताते हैं उसमें क्या करा है मैंने करा कि अगर ये वाला पार्ट बेसिकली वाली कंडीशन बेसिकली ट्रू नहीं है, तो आप ये वाला कोड चला दोगे और बोल दोगे कि ओपन कर दो कॉन्टेक्ट, आपकी जो भी फाइल है उसको रीड करने के लिए। रीड मेथड आपने आर का मतलब यहाँ पे रीड आर, मतलब डब्ल्यू एक राइट होता है और ये बेसिकली रीड है, तो फाइल को हम रीड करेंगे एज ए फाइल, और हम रिटर्न कर देंगे जेसन फॉर्मेट के अंदर इसका यूज़ करते हैं। इसमें मेथड निकलता है लोड करवा देंगे पूरी की पूरी फाइल को एज ए जेसन फॉर्मेट के अंदर, उसको रिटर्न कर देंगे। फिर इतना ऐसा काम करा है मैंने और कुछ ज़्यादा नहीं करा है। ऑल राइट, ठीक है, ग्रेट। तो आई थिंक रीलोड करी है मेरी इस वीएस कोड की विंडो और कुछ खास नहीं करा है, सब कुछ यहाँ पे ठीक हो चुका है और बढ़िया चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ, ये चलेगा नहीं क्योंकि अभी इसका यूज़ करा नहीं हमने।
ठीक है। तो अभी इतना काम हो चुका है। सबसे पहले हम डिस्प्ले करते हैं कॉन्टैक्ट को। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इस वाले फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले ओके, लाइक डिस्प्ले एंड ओके कॉन्टैक्ट, ग्रेट। इस तरीके से डिस्प्ले कॉन्टैक्ट। तो डिस्प्ले कॉन्टैक्ट को अपने को सबसे पहले तो लाइक क्रिएट करना है और मतलब डिफाइन करना है, और इसके अंदर जो भी मेरा लोड कॉन्टैक्ट है वो मुझे चला देना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलूँगा, एक कॉन्टैक्ट नाम से, कॉन्टैक्ट्स नाम से एक वेरिएबल बना के, कॉन्टैक्ट्स नाम से एक वेरिएबल बना के इसके अंदर जो भी मेरा लोड कॉन्टैक्ट्स वाला फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे रैप कर दे रहा हूँ। ग्रेट, इस तरीके से मैंने कर दिया। और मैं एक सिंपल सा यहाँ पे कंडीशन लगा दूंगा, बोट नहीं, अगर नहीं है कॉन्टैक्ट्स, अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आप एक काम करें, आप डायरेक्टली प्रिंट कर दें कि नो कॉन्टैक्ट फाउंड। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सिंपली कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिला। मैं बताऊँगा, डोंट वरी, नो कॉन्टैक्ट फाउंड। इस तरीके से अगर कॉन्टैक्ट्स नहीं है तो आपको कोई कॉन्टैक्ट अभी नहीं मिला है। मैं बता देता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, डिस्प्ले कॉन्टैक्ट चलेगा जब यहाँ पे कोई यूज़र वन ऑप्शन को चूज करेगा तो ये वाला यहाँ पे चल जाएगा, और ये चलेगा तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको प्रॉपर डिफाइन करा। ठीक है, तो ये क्या ले रहा है, सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर हम रैप कर रहे हैं कि वेरिएबल का नाम कॉन्टैक्ट्स है, और इसमें बोल रहे हैं कि देखो बात ऐसी है, इसमें है लोड कॉन्टैक्ट, और लोड कॉन्टैक्ट एक पूरा फंक्शन है, ये फंक्शन है और इसी से कुछ रिटर्न कर रहा है। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती या फिर जो भी करती है करती नहीं है, वो सब कुछ हमने लॉजिक इसके अंदर लगा दिया। तो अगर कॉन्टैक्ट्स उसके अंदर नहीं है, वो रीड करा, अगर उसके अंदर उसको कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिला, कोई उसके अंदर प्रॉपर्टी भी कोई भी की वैल्यू उसको नहीं मिलती है, तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहे हैं कि कॉन्टैक्ट उसको नहीं मिला है, नो कॉन्टैक्ट फाउंड, इस तरीके से। ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो आप एक बार देखिएगा। लाइक मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको चलाया और मैं यहाँ पे वन पे क्लिक करूँगा, मतलब यहाँ पे मुझे बोल रहा है प्लीज़ चूज ए ऑप्शन, आप अपना ऑप्शन चूज करें। मैंने एक मतलब व्यू कॉन्टैक्ट एक के लिए है बेसिकली, तो मैंने इस पर क्लिक करा तो नो कॉन्टैक्ट फाउंड, नोट कॉन्टैक्ट फाउंड अपने सामने यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे देखो ना आप, इस तरीके से आपको मिल रहा है नो कॉन्टैक्ट फाउंड। ग्रेट, तो इस तरीके से हमने इस चीज़ को प्रॉपरली देख लिया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे चलेंगे। अगर कॉन्टैक्ट मिल जाता है, अगर कॉन्टैक्ट मिल जाता है तो एल्स वाले पार्ट के अंदर जाएगा ना ऑब्वियसली। हाँ यार, एल्स वाले पार्ट पे तो जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट मिल चुके हैं तो आप सबसे पहले तो प्रिंट कर दो कि भाई कॉन्टैक्ट की, इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट की है ना लिस्ट है वो ये रही। इस तरीके से आप बता सकते हो कि कॉन्टैक्ट की लिस्ट ये वाली कॉन्टैक्ट की लिस्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वो कॉन्टैक्ट आपको प्रिंट करने होंगे, वो डिस्प्ले करने होंगे आपको कॉन्टैक्ट। तो वो किस तरीके से करोगे वो सुनो मेरी बात। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, सबसे पहले देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपली 4, और मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा इसके अंदर आके कि देखो ऐसा है कि एक काम करो यार, एक काम करो, हम एक तो निकाल लेंगे कॉन्टैक्ट से नेम, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ से निकालोगे वो पहले आप यहाँ पे बता दो। तो मुझे सबसे पहले निकालना पड़ेगा वो चीज़, लाइक हम यहाँ पे निकालेंगे वो चीज़ सारी कॉन्टैक्ट से। तो मैं बोलूँगा इन एंड फॉर इन, ये थोड़ा सा सिंटेक्स मुझे पता है रॉन्ग है। तो जो भी कॉन्टैक्ट्स है, जो भी कॉन्टैक्ट्स है इसके अंदर जो भी आइटम्स है ना, जो भी आइटम्स हैं उसको मैं आइटरेट कर दूंगा। ठीक है, ग्रेट। इस तरीके से फॉर लूप आपको पता है क्या करता है। और यहाँ पे चलने के बाद मैं बोल दूंगा कि देखो ऐसा है, यहाँ पे एक तो नेम होगा और यहाँ पे एक सिंपल सी अपनी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये दो चीज़ हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और फाइनली हम यहाँ पे बोल देंगे प्रिंट करके, हम प्रिंट करके यहाँ पे बोल देंगे कि देखो ऐसा है, यूजिंग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करते हुए मैं बोल दूंगा इसके अंदर कि देखो अगर नेम निकाला तो नेम बेसिकली आपका है, इस तरीके से हम बोल दे रहे हो, नेम प्रिंट कर दे रहा हूँ, कुल मिला के ये है। तो नेम हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि जो भी आपका नेम है वो ये नेम है, इस तरीके से नेम यहाँ पे निकल जाएगा। और फाइनली मैं एक प्रिंट और कर दूंगा यूजिंग एफ स्ट्रिंग, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा जो भी आपका फ़ोन है वो आप निकाल लोगे इसके अंदर। और मैं यहाँ पे एक बोल दूंगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर मुझे निकालना पड़ेगा सबसे पहले फ़ोन को। डोंट वरी, मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें, फ़ोन इस तरीके से, और इस तरीके से मैंने इसको प्रिंट करा। सेम गोज़ फॉर मुझे निकालना पड़ेगा अपनी ईमेल के लिए। तो मैं एक ईमेल ऐड करवाऊंगा और एक मैं यहाँ पे ईमेल ऐड करवाऊंगा। तो बेसिकली जो जेसन में डेटा जाएगा, लाइक नाम जाएगा, उसका फ़ोन नंबर जाएगा, इन्फॉर्मेशन के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है नेम की वो कुछ इस तरीके से जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कोड करके। लाइक देखो कॉन्टैक्ट की कुछ इस तरीके से सेव होगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैंने बोल दिया कि एक नेम है, लाइक अंकित करके एक सिंपल सा नेम है। तो आई थिंक मैं यहाँ पे इस तरीके से बोलते रहो, अंकित करके एक नेम है,
और यहाँ पे इस अंकित का जो डेटा है वो ईमेल कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये कुछ ईमेल है, और यहाँ पे उसका एक फ़ोन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से वो स्ट्रक्चर के अंदर हम एक फ़ाइल बना के उसमें पास कर देंगे ये सब कुछ, ठीक है, ये सब कुछ करेंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, क्रिएट। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सब कुछ ऐड कर दिया, और फाइनली मैं यहाँ पे एक सेपरेटर क्रिएट कर दे रहा हूँ। वो सेपरेटर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि जब भी एक कॉन्टेक्ट ऐड हो जाता है तो आप करें क्या, इस बेसिकली जो भी हमने इस तरीके से डेस लगाया है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो 20 बार या 3 बार ये जो इस तरीके से 3 डेस लगाए हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं इसके अंदर। तो ये हमने यहाँ पे सेपरेटर ऐड कर दिया कि भाई जब भी ये एक सिंपल सा कंप्लीट आपका कॉन्टेक्ट ऐड होता है उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दो, इतना सा मतलब है इस लास्ट वाले प्रिंट का। ओके भाई साहब, बढ़िया, ठीक है, ग्रेट। तो ये हो चुका है। तो अभी तो कुछ आपको कॉन्टेक्ट डिस्प्ले होगा नहीं, क्योंकि अभी कोई कॉन्टेक्ट इसमें एग्जिस्ट करता नहीं है, पहली बात तो ये है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। तो यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, ओके। और मैं सब कुछ कंट्रोल-C करता हूँ इसके अंदर, और मैं मेरी फाइल को रन करता हूँ और मुझे यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है कि आप अपना ऑप्शन चूज करें, तो मैं यहाँ पर 1 बोल दे रहा हूँ। तो आप क्लियरली सी नो कॉन्टैक्ट फाउंड, कोई कॉन्टैक्ट इसको नहीं मिला। और ये कब मिलेगा, जब हम कॉन्टैक्ट ऐड करेंगे। लेकिन ऐड तो हम अभी कर नहीं सकते, क्योंकि पता है ना आपको ये वाला फंक्शन अभी आपने क्या नहीं करा है, आपने इस वाले फंक्शन को डिफाइन नहीं करा है। तो हम इस वाले फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अगर इस कोड में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, पहले आप बेसिक्स क्लियर करें, तभी आप इस लेवल की ऐप क्रिएट करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सबसे पहले डेफ, ओके। और मैं बोलूँगा कि जो भी आपका ऐड एंड कॉन्टेक्ट वाला फंक्शन है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऐड कॉन्टेक्ट वाला फंक्शन है अपना। तो ये ऐड कॉन्टेक्ट वाला फंक्शन क्या करेगा, अपने से कुछ चीज़ें पूछेगा कि भाई ठीक है, आप कॉन्टेक्ट को ऐड करना चाहते हो तो आपका नाम क्या है, ठीक है। तो हमें बोलते हैं नाम क्या है। वो नाम के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसको एक इनपुट के अंदर बोल सकते हैं इस तरीके से। मैं बोल दूंगा इंटर नेम, इस तरीके से कॉन्टेक्ट का जो भी कॉन्टैक्ट है उसका नाम इंटर करें, आप नाम लिख दें वहाँ पे, तो वो अपने को बोल देगा ठीक है आप यहाँ पे एक नाम तो लेना चाहोगे, और वो नाम इस नेम के अंदर आ चुका है, ठीक है। फिर हम बोल देंगे उसका फ़ोन नंबर क्या है। तो फ़ोन नंबर लेने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल सा एक और इनपुट दे रहा हूँ, और मैं बोल दे रहा हूँ कि लाइक दैट इंटर फ़ोन नंबर, बिल्कुल सिंपल। तो इंटर फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे बोल दिया, नंबर, वाव। इस तरीके से आप अपना फ़ोन नंबर पे इंटर करवा लें यूज़र से। तो नाम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। एक अपने को यहाँ पे ईमेल भी लेनी है उससे, तो हम बोल देंगे ईमेल भी इंटर कर दो भैया। तो हम बोल देंगे कि जो भी इनपुट है उसमें हम डाल देंगे इंटर ईमेल। इस तरीके से आप ईमेल भी उसकी इंटर करें। तो कॉन्टेक्ट्स बुक बना रहे हैं, मतलब कॉन्टेक्ट बुक बना रहे हैं, तो जो क्या लेगा, नेम लेगा, फ़ोन लेगा, ईमेल लेगा, इस तरीके से अपने से कुछ चीज़ें डिमांड कर लेगा, ग्रेट, ठीक है। तो अगर चला के दिखा भी दूँ मैं आपको, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। सबसे पहले सब कुछ क्लीन करते हैं और इस कोड को चलाते हैं। और अभी मैं कॉन्टैक्ट को ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सेकंड पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे बोल रहा है नाम एंटर करें, मैंने बोल दिया अंकित, जो कि नेम के अंदर जा चुका है। मुझे बोल रहा है अपना फ़ोन नंबर एंटर करें, तो मैं यहाँ पे कुछ फ़ोन नंबर एंटर कर दे रहा हूँ, बिल्कुल। और फिर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ईमेल पास कर दे रहा हूँ गाइस, है ना। तो सिंपल सा मैंने ईमेल पास कर दिया इस तरीके से। तो ये डेटा अभी फुलफिल हो चुका है बेसिकली। तो ग्रेट, इस तरीके से मैंने वो ऐड कर दिया, लेकिन उसको सेव नहीं करा, तब तक ये फाइल बनेगी नहीं। यहाँ पे एक फाइल भी तो बनानी है आपने को, इस contacts.json करके, वो फाइल अभी बनेगी नहीं। तो हम एक काम करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोलूँगा कुछ ऐसे, आप कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हो, सपोज दैट अंकित करके कोई कॉन्टैक्ट आपने ऐड करा और अंकित ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, हो सकता है ना ऐसा, अंकित पहले से एग्जिस्ट करता है उस बुक के अंदर। तो आप कोई ऐसा बोल सकते हो कि ये तो कॉन्टैक्ट है ना जो आपका है, आपने जो इंटर करा है नाम, ये तो पहले से एग्जिस्ट करता है भैया, तो आपको दूसरा नाम लिखे, ऐसा आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि भाई साहब ऐसी बात है, ये जो अपना लोड कॉन्टैक्ट है, इसको मैं एक रैप कर दूंगा वेरिएबल के अंदर इक्वल टू, और मैं बोल दूंगा जो भी कॉन्टैक्ट्स है इसको मैं रैप कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर, बढ़िया। और मैं फाइनली यहाँ पे बोल दूंगा इफ़, अगर थोड़ा सिंटेक्स सही से लिखेंगे, अगर नेम है कॉन्टैक्ट्स में, मतलब जो वेरिएबल कॉन्टैक्ट्स वाला, उसमें अगर नेम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो आप प्रिंट कर दें, आप प्रिंट कर दें यूजिंग एफ स्ट्रिंग। और आप यहाँ प्रिंट कर दें कि इस तरीके से, लाइक एक कॉन्टैक्ट विद नेम, जो भी आपका नेम है वो तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये वाला नेम वो पहले से ऑलरेडी, मैं बोल दूंगा ऑल रेडी
इस तरीके से एग्जिस्ट्स है। ओके, ये नाम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे प्रिंट कर दें। ऑल राइट, बढ़िया, तो इस तरीके से हम प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एल्स वाले पार्ट पे जाएगा। हाँ, और हम यहाँ पे बोल देंगे जो भी अपना सिंपली कॉन्टेक्ट्स सॉरी जो भी अपना कॉन्टेक्ट्स है उस कॉन्टेक्ट्स के अंदर नेम था, बिल्कुल है ना, स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था जेसन का, जो भी नेम्स है उसके बराबर हम क्या बोल देंगे, एक तो देखो डिक्शनरी ऐड कर रहा हूँ ईमेल, ठीक है, और एक हो जाएगा बेसिकली आपका फ़ोन। तो ईमेल के अंदर तो आप असाइन कर दोगे अपनी ईमेल को, और फ़ोन के अंदर असाइन कर दोगे आप सिंपली अपने फ़ोन को, कुछ इस तरीके से। तो बहुत ही सिंपल है, बेसिक क्लियर है, तो ये बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ऑल राइट, इस तरीके से हमने कर दिया। अब सुनो मेरी बात, इतने से कॉन्टैक्ट तो डिलीवर होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट डिलीवर कहाँ पे होगा वो अपने को बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेट सेव कॉन्टैक्ट करके एक सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दे रहा हूँ, इन्वोक कर दे रहा हूँ। इसके अंदर एज ए आर्गूमेंट मैं यहाँ पे एक जो भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, जितने भी सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, ये सारे लोड डेटा के अंदर कॉन्टैक्ट्स आके इसके अंदर पास कर दिए, और एक कॉन्टैक्ट्स एज ए आर्गूमेंट इस सेव कॉन्टैक्ट वाले फंक्शन के अंदर पास कर दे रहा हूँ, वहाँ से मैं इसको यूज़ कर लूँगा। सिंपल सी बात है। ओके ग्रेट। ओके, अगर वो सेव कॉन्टैक्ट वहाँ पे प्रॉपर्ली हो चुका है तो हम एक सिंपल सा प्रिंट और दे देंगे और बोल देंगे कि एफ स्ट्रिंग, और बोल देंगे कॉन्टैक्ट, बेसिकली कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट, और जो भी आपका कॉन्टैक्ट है लाइक नेम है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नेम है वो एडेड हो चुका है सक्सेस और फुली, वो सक्सेसफुली कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। तो अभी सेव कॉन्टैक्ट को अपने को चलाना पड़ेगा तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो हम इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं और फिर आपको मैं दिखा देता हूँ उसको। तो यहाँ पे मैं ऊपर ऊपर एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ सिंपली लाइक डिफाइन दी, जो भी आपका सेव डेट सेव कंटेंट फंक्शन है वो, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ सिंपल सी बात है कि जो भी अपना डेफ लाइक सेव एंड कॉन्टैक्ट, इस तरीके से जो अपना फंक्शन है वो एक्सेप्ट करेगा कुछ ना कुछ पैरामीटर, लाइक कॉन्टैक्ट्स ही ऐड कर दे रहा हूँ उसके अंदर, ठीक है। ओके, तो कॉन्टैक्ट्स ही ऐड कर दे रहा हूँ, कॉन्टैक्ट स्पेलिंग गलत है, कॉन्टैक्ट्स, ओके कॉन्टैक्ट्स, ग्रेट। इस तरीके से अब सुनो मेरी बात, इसके अंदर कैसे सेव करवाओगे आप, वो तो इंपॉर्टेंट है ना। एक फाइल को राइट करना पड़ेगा आपको, एक फाइल बनानी पड़ेगी, उसके अंदर कॉन्टैक्ट जाएंगे फिर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सुनो, बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ईजी है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनो। सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, देखो सेव कॉन्टैक्ट्स, आपने कॉन्टैक्ट्स ले लिए, हाँ हमने कॉन्टैक्ट्स ले लिए, वहाँ से हमने एज ए आर्गूमेंट पास कर दिया था, बिल्कुल पास कर दिया था ऐड कॉन्टैक्ट वाले फंक्शन के अंदर। हाँ, अब करना क्या भैया आगे, बड़ा ही सिंपल सा काम है, मैं बोलूँगा सिंपली विद ओपन, ठीक है, ओपन नहीं ओपन, और बेसिकली जो भी आपकी फ़ाइल का आपने लाइक नाम दिया था कॉन्टैक्ट वाली फ़ाइल, इसको आप यहाँ पे एज ए रख दो इस फंक्शन के अंदर, आप इसको राइट कर दो। तो डब्ल्यू मोड से हम इसको राइट कर देंगे, मतलब बना देंगे इस वाली फ़ाइल को, ठीक है। और एज ए मैं इसको फाइल बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज ए फाइल ट्रीट करूँगा, तो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। और फाइनली मैं एक काम करूँगा, जो भी जेसन वहाँ से लिया है, इसमें एक डंप करके मेथड होता है, ठीक है, डंप इस तरीके से, और हम बोल देंगे इसके जेसन में जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो तो जाएंगे कौन सी वाली फाइल में जाएंगे, इस वाली फाइल में जाएंगे, और इसका इंडेंट बेसिकली स्पेसेस आप यहाँ पे 4 प्रोवाइड कर दे रहे हो, ठीक है। तो अभी आप जैसे इस प्रोग्राम को चलाओगे तो आपका जो प्रोजेक्ट वाला यहाँ पे फोल्डर है, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट हो जानी चाहिए कायदे से, और उसका नाम होना चाहिए contact.json, बिल्कुल उसका नाम होना चाहिए contacts.json। ओके, रन करते हैं भैया इसको, Ctrl+C करते हैं, क्रिएट, और फाइनली मैं यहाँ पे सब कुछ क्लीन करता हूँ, ठीक है, और मैं प्रोग्राम को चलाता हूँ। ओके, तो मुझे यहाँ पे बोला जा रहा है कि ठीक है आप पहले कॉन्टैक्ट देख लो, क्या कोई कॉन्टैक्ट ऐड है, नहीं कोई कॉन्टैक्ट ऐड नहीं है। अब सुनो मेरी बात, अब एक कॉन्टैक्ट ऐड करने जा रहा हूँ, सेकंड मैंने चूज करा, ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, मुझे बोल रहा है आप अपना नाम एंटर करें, थोड़ा आपको दिखा देते हैं जूम करके, यहाँ पे बोल रहा है आप अपना नाम एंटर करें, तो मैं लिख देता हूँ सिंपली अंकित, ठीक है। ओके, इंटर मारा, अब अपना इंटर फ़ोन नंबर करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक रैंडम सा कोई फ़ोन नंबर पुट कर दे रहा हूँ, या फ़ोन नंबर पुट कर दिया, एंटर करा, मुझे बोल रहा है कि आप अपने इंटर करें ईमेल, तो मैं यहाँ पे सिंपल सी एक ईमेल एंटर कर दे रहा हूँ, लाइक gmail.com, ग्रेट। इस तरीके से नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल मैंने यहाँ पे तीनों के तीनों इंटर कर दिए। अब जैसे मैं यहाँ पे इंटर मारूंगा तो आप यहाँ पे नोटिस करना एक फ़ाइल बनेगी,
उसके अंदर डेटा जाएगा और अगर वो डेटा वहाँ पे प्रॉपर जा चुका है, अगर वो डेटा वहाँ पे प्रॉपर जा चुका है तो हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दे रहे हैं कि भैया यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट का जो भी नाम था वो एडेड हो चुका है। तो चलो करते हैं फिर इसको। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो एक दिक्कत आ चुकी है, एक दिक्कत आ चुकी है। और दिक्कत क्या आ चुकी है, सेव कॉन्टेक्ट्स वाला फंक्शन है वो कुछ दिक्कत कर रहा है। डिड यू मीन सेव कॉन्टेक्ट? हाँ यार, मैंने कुछ गलती ये कर दी कि सेव कॉन्टेक्ट था, यहाँ पे मैंने कुछ नाम उल्टा लिख दिया होगा तो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो चुकी थी वो। ग्रेट, अब चलाते हैं इसको। ठीक है, ओके, सब कुछ क्लीन करते हैं। ग्रेट, और अपनी फाइल को रन करते हैं। ओके आओ, ठीक है, तो मैं एक कॉन्टेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ। मैं बोलूँगा अंकित, ठीक है, और मैं बोलूँगा कुछ फ़ोन नंबर मैंने ऐड करा। ग्रेट, और फिर मैं फाइनली एक ईमेल यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ। gmail.com लिखना पड़ेगा, gmail.com, इस तरीके से एंटर मारा। ऑल राइट, यहाँ पे आप नोटिस करो एक कॉन्टेक्ट एडेड सक्सेसफुली हो चुका है जिसका नाम था अंकित। हाँ, ग्रेट, ओके, नाइस। अब अगर मैं आपको इस वाली फाइल को ओपन करके दिखाऊं जो अभी अभी एक रीसेंट फाइल बनी है, और किस नाम से बनी है हमने यहाँ पे डाला था, उसका नाम है इस वाले नाम से, इस वाले नाम से बेसिकली एक फाइल बननी चाहिए जो बनी है। ओके, तो इसका नाम है सिंपली कॉन्टेक्ट जेसन, और इसके अंदर वो डेटा देखो इस फॉर्मेट में आ चुका है। इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट है बेसिकली ये, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसको इस तरीके से आप समझो। ठीक है, तो अंकित का एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे प्रॉपरली ऐड हो चुका है। आप देखना चाहते हो यहाँ पे सिंपली भाई देखो, आप एक पे क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हो। तो दिखाता हूँ मैं आपको, इंटर मारता हूँ एक और इंटर करते हैं तो आप क्लियरली सी इसके अंदर कॉन्टेक्ट लिस्ट आ चुका है। आपको नेम मिल रहा है, आपको फ़ोन मिल रहा है, आपको ईमेल मिल रहा है, और एक चीज़ मैंने आपको दिखाई थी इस तरीके से, आपको एक सिंपली सेपरेटर मिल रहा है। दिखा देते हैं आपको, डोंट वरी। तो आपको इस तरीके से मैंने एक कोड करवाया था जिसमें मैंने बोला था कि देखो इस प्रिंट को इस तरीके से हम जो भी डेस लिख रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 20 से। तो जो चीज़ थी उसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई करा तो बार बार वो 20 बार रिपीट हुई थी, वो मल्टीप्लाई हो चुकी है बेसिकली वो। ठीक है, इस तरीके से, इस एंगल से आप समझो चीज़ों को। ग्रेट, इंटरेस्टिंग। चलो एक कॉन्टेक्ट और ऐड करते हैं, आओ। तो एक कॉन्टेक्ट और ऐड करा, मैंने बोला सिंपली अमित, अमित इस तरीके से, और फिर मैंने बोला कुछ फ़ोन नंबर, ये मैंने कुछ फ़ोन नंबर बोल दिया, और फिर मैंने यहाँ पे सिंपली ईमेल बोल दिया लाइक YT जो भी है, और gmail.com। ओके, इंटर मारा। आप क्लियरली देखो अमित यहाँ पे ऐड हो चुका है। क्या उसमें आ चुका है? बिल्कुल आ जाएगा, ओवरराइड हो जाएंगी चीज़ें इस तरीके से। ओके, देखना चाहोगे दिखा देते हैं। तो आप क्लियरली सी यहाँ पे सेपरेटर आ चुके हैं, आपके पास 2 कॉन्टेक्ट ऐड हैं इस बुक के अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, अब सुनो मेरी बात, एक मैं और कॉन्टेक्ट ऐड करने जा रहा हूँ। अमित एग्जिस्ट करता है, अंकित एग्जिस्ट करता है, क्या मैं अंकित करके कोई दूसरा कॉन्टेक्ट ऐड कर सकता हूँ क्या? चलो देख लेते हैं। तो मुझे ये बोला मैंने, कुछ मैंने फ़ोन नंबर बोला, और इस तरीके से मैंने कुछ ईमेल डालनी थी, तो मैं यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे एक ईमेल डाल दी, gmail.com, इंटर मारा। तो ये मुझे बोल रहा है कि एक कॉन्टेक्ट विद नेम अंकित ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये जो अंकित है ना, ये पहले से एग्जिस्ट करता है स्टोर के अंदर, जेसन वाली फाइल के अंदर। तो इस नाम से नहीं बना सकते आप, कोई दूसरा नाम आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉन्टेक्ट को सेव करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से अपना काम चल रहा है। बहुत ही बढ़िया भाई साहब, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपना तीसरा स्टेप लाइक अपडेट करना कॉन्टेक्ट को, वो कर सकते हैं। मेरी बात सुनो, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, मैं हूँ तो बहुत ईजी है, आप टेंशन नहीं मत लो। तो हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले अपडेट एंड कॉन्टेक्ट वाले फंक्शन को। ठीक है, अपडेट एंड कॉन्टेक्ट वाले फंक्शन को हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे होंगे। सबसे पहले पूछेंगे यूज़र से कि भाई किसको आपको अपडेट करना है। तो एक नेम वेरिएबल क्रिएट कर दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ इनपुट। ठीक है, और इनपुट क्या है, इनपुट कौन सा इनपुट, तो वो नाम इंटर करो जो आपको अपडेट करना है। तो मैं बोलूँगा इंटर दी, एक सेकेंड, इंटर दी नेम, ठीक है, ऑफ दी कॉन्टेक्ट टू, और मैं यहाँ पे अपडेट बोल रहा हूँ। ठीक है, अपडेट बोल दे रहा हूँ इस तरीके से। ओके ग्रेट, इस तरीके से। तो ये अपने को एक इनपुट प्रोवाइड करवा देगा कि भाई नाम एंटर कर दो आप, और वो नेम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। और फाइनली मैं क्या बोलूँगा, इसके अंदर जो भी कॉन्टेक्ट्स हैं, एक सिंपल सा वेरिएबल बना रहा हूँ, कॉन्टेक्ट्स हैं, आई थिंक कॉन्टेक्ट्स हैं। ओके, कॉन्टेक्ट्स हैं, और कॉन्टेक्ट्स के अंदर मैं जो भी लोड कॉन्टेक्ट वाला फंक्शन उसको प्रॉपर रैप कर दे रहा हूँ। ग्रेट, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा, देखो मेरी बात सबसे पहले ध्यान से सुनो। मैं बोलूँगा अगर है,
नेम नहीं है बेसिकली, किसके अंदर नेम नहीं है, बेसिकली कॉन्टैक्ट्स के अंदर। अगर नेम नहीं है कॉन्टैक्ट्स के अंदर तो आप प्रिंट कर दो, एफ स्ट्रिंग जो ओबियसली, और हम बोल देंगे कि जो भी भाई साहब आपकी आपका जो नेम था, लाइक नेम कौन सा था, तो मैं यहाँ बोल दूँगा नो कॉन्टैक्ट, इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट फाउंड, ओके, फाउंड लाइक विद दी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं विद दी नेम, और इसके अंदर जो भी नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस नाम से कोई कॉन्टैक्ट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे प्यारे भाई, तो लाइक दैट, इस नाम से कोई कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप अपना सही नाम एंटर करें पहले। तो इस नाम से कोई कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपको बता देगा, लाइक दैट। तो मैं चला के दिखा देता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे सब कुछ कंट्रोल सी कर दे रहा हूँ, क्लीन कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ओके, क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और अब मैं काम करता हूँ इसके अंदर, सबसे पहले अगर मेरी फाइल को रन करता हूँ और मैं व्यू करता हूँ, तो आप देखो अपने पास दो कॉन्टैक्ट है, अंकित है और अमित है। तो अगर मैं अपडेट पे जाऊँ, लाइक मैं तीसरा ऑप्शन चूज करूँ और इसके अंदर मैं करूँ कि भाई मुझे वो ना, ये बता रहा है कि आप अपना नाम डालो जो आपको अपडेट करना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई लाइक राहुल नाम का कोई बंदा है, तो ये बोल रहा है कि नहीं, नो कॉन्टैक्ट फाउंड विद द नेम राहुल, ठीक है। चलो ठीक है, अगर मुझे अपडेट करना है तो मैं तीसरा ऑप्शन चूज करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कोई अंकित नाम का बंदा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, अंकित नाम का बंदा, हाँ अंकित नाम का बंदा नहीं है, क्योंकि अंकित आप देखोगे तो इसका कैपिटल था, तो ये भी हमने इसका यूज़ करा नहीं है, इसका भी यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी, करेंगे इसका भी। तो लाइक दैट मैं यहाँ पे बोलता हूँ तीसरा, अगेन मैं इस तरीके से ए बड़ा करता हूँ, अंकित इस नाम का कोई बंदा है, हाँ इस बार कोई एरर नहीं आई, इंटर दी नेम अंकित, और इस बार कोई एरर नहीं आई, अपनी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली चल रही है, ग्रेट, इंटरेस्टिंग। तो ये बढ़िया काम कर रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर नहीं मिलता है वो नेम उस कॉन्टेक्ट लिस्ट में, तो बोल देंगे कि वो कॉन्टेक्ट फाउंड नहीं है, मतलब नहीं मिला वो ऑब्वियसली। तो अगर मिलता है तो क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि ठीक है भाई साहब, हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे बेसिकली एफ स्ट्रिंग, और बोल देंगे कि अपडेटिंग कॉन्टैक्ट, ओके। आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, किसको अपडेट करना चाहते हो, आप कौन से कॉन्टैक्ट को अपडेट करना चाहते हो, वो आप यहाँ पे बोल सकते हो। तो अपडेटिंग कॉन्टैक्ट फॉर लाइक हम अपडेट करना चाहते हैं इस वाले नेम को, तो थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है चीज़ें, है ना। अपडेट करना चाहते हैं हम इस वाले नेम को, बिल्कुल, और इस तरीके से वो आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली डिमांड करेंगे कि भाई ठीक है, आप अपडेट करना चाहते हो कॉन्टैक्ट को, हाँ हम अपडेट करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट को। तो वो क्या अपडेट करना चाहते हो, एक तो ईमेल अपडेट करना चाहते हैं उसकी, और एक सिंपल सा फ़ोन नंबर अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें को अपडेट करनी है। तो हम बोल देंगे कि सिंपली फ़ोन के अंदर डिमांड करेंगे, आप इनपुट लिखें। आप इनपुट के इसके अंदर क्या लें, सबसे पहले लें इससे कि भाई यूजिंग एफ स्ट्रिंग का यूज़ करके बोल दें कि सबसे पहले तो आप अपना फ़ोन नंबर इंटर करें जो आपको अपडेट करना है। तो इंटर दी न्यू एंड फ़ोन काइंड ऑफ नंबर बोल दे रहा हूँ मैं, और इसके अंदर बोल दे रहा हूँ कि जो करंट फ़ोन नंबर आपका, जो करंट फ़ोन नंबर है वो भी आप निकाल सकते हो, और बड़ा इजीली निकल जाएगा। आप बोल सकते हो कि जो भी कॉन्टेक्ट है, जो भी कॉन्टेक्ट्स आपने लाइक लोड डेटा के अंदर ये सारी चीज़ें रखी थी, उसको इसमें आपने रैप कर दिया कॉन्टेक्ट्स के अंदर चल के। जो भी आपका नेम है, मतलब कॉन्टेक्ट्स के अंदर आपका नेम ही तो है, तो कॉन्टेक्ट्स पूरा इसके अंदर आपका नेम, और इसके अंदर आपका नेम, ठीक है। और इस क्या निकालना है वो आप यहाँ पे इस तरीके से बता सकते हो। तो मुझे फ़ोन इस तरीके से कर देना है, तो इस तरीके से वो हो जाएगा, ग्रेट। तो ये है, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से स्पेस प्रोवाइड करवा दूंगा इसके अंदर, तो वो आप अपडेट कर देंगे, ठीक है, ओके। सेम गोज फॉर मुझे करना पड़ेगा ईमेल के लिए, तो मैं यहाँ पे ईमेल लिख दूंगा, और यहाँ पे सिंपली ईमेल लिख देंगे, बट वो ईमेल नहीं होता है, इंटर द न्यू ईमेल, और जो आपका करंट ईमेल है वो इसमें आप पास कर दे रहे होगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे डिमांड करेगा फ़ोन डालो, ईमेल डालो, ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़िया। तो अपडेट कैसे करोगे, बहुत ईजी है। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी कॉन्टैक्ट है, मतलब पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट, हाँ पूरा पूरा ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ कह सकते हो, जो भी पूरा का पूरा आपका कॉन्टैक्ट है, उस कॉन्टैक्ट के अंदर नेम है, कॉन्टैक्ट के अंदर नेम है, हाँ नेम के अंदर आप एज ए डिक्शनरी वो चीज़ अपडेट कर रहे हो ऑब्वियसली। तो आप देखोगे तो वो एक पूरा पूरा डिक्शनरी है, और इसके अंदर ये चीज़ अपडेट करनी है, तो इसके अंदर पूरा पूरा डिक्शनरी है, इसके अंदर भी पूरा पूरा डिक्शनरी है। तो इसके अंदर हम अपडेट करेंगे एक तो बेसिकली ईमेल को, तो आपको लिखना पड़ेगा ईमेल को अपडेट कर देंगे, और एक हम अपडेट कर देंगे बेसिकली फ़ोन को।
तो मैं यहाँ पे एक लिख दूंगा फ़ोन, ठीक है। तो फ़ोन के अंदर चला जाएगा फ़ोन और ईमेल के अंदर चला जाएगा बेसिकली शिट ईमेल। इस तरीके से आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे। तो कॉन्टैक्ट्स के अंदर काइंड ऑफ इस तरीके से आप चीज़ें अपडेट कर दोगे। ग्रेट। तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा सिंपली सेव एंड कॉन्टैक्ट्स और सेव एंड कॉन्टैक्ट्स। फिर मतलब आप जब अपडेट होता था उसको सेव करोगे तो सेव कॉन्टैक्ट्स वाला फंक्शन हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना के छोड़ दिया था। इस तरीके से ये अपने से कॉन्टैक्ट्स डिमांड करता है, तो हम यहाँ पे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स उठा के इसके अंदर एज ए आर्गूमेंट सेटअप कर देंगे। ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो मैं प्रिंट कर दूंगा सबसे पहले। अगर वो कॉन्टैक्ट अपडेट हो चुका है तो बोल दूंगा अपडेट सक्सेसफुली। तो मैं बोल दूंगा सिंपली कॉन्टैक्ट ओके फॉर किस नाम से, जो भी अपना नाम है, तो वो इस नाम से जो कॉन्टैक्ट था वो अपडेट हो चुका, तो अपडेटेड इस तरीके से बोल दे रहा हूँ मैं। इस तरीके से अपडेटेड एंड बेसिकली सक्सेस एंड फुली। ग्रेट। तो वो ऑब्वियसली आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्रॉपर्ली अपडेट हो चुका होगा। ग्रेट यार, इंटरेस्टिंग। तो अभी इस अपडेट कॉन्टैक्ट को हम चला के देखते हैं, फिर हम डिलीट वाला सिस्टम कर देंगे इसमें। चलो यार, क्लीन करते हैं एवरीथिंग, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पे क्लीन करने के बाद में एप्लीकेशन को चलाते हैं। तो अब जैसे मैंने ऐप को चलाया, ग्रेट, और फिर फाइनली मैंने यहाँ पे बोला 1। तो अभी कॉन्टैक्ट है अपने पास, 2 कॉन्टैक्ट है। मुझे अंकित को अपडेट करना है, मतलब अंकित की ईमेल मुझे अपडेट करनी है, मुझे फ़ोन नंबर अपडेट करना है। तो मैं सिंपली 3 पे क्लिक करूँगा, ठीक है। 3 पे क्लिक करा तो मुझे बोल रहा है कि इंटर द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट अपडेट। किसको करना चाहते हो? मैं अंकित को करना चाहता हूँ। तो अंकित इसको मिल चुका है, तो अपडेटिंग कॉन्टैक्ट फॉर अंकित। हाँ, तो इसका करंट फ़ोन नंबर ये है, आप इसको इंटर करें, दूसरा फ़ोन नंबर इंटर करें। तो मैं देखो इस तरीके से 9999 अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले कुछ दूसरा ही था, करंट में ये था, और अभी मैंने ये ऐड कर दिया, इंटर मारा, बिल्कुल। अब मुझे बोल रहा है कि आप अपनी नई ईमेल प्रिंट करें, जो कि आपकी ईमेल है वो आप नई ईमेल प्रिंट करें। मैं बोल दे रहा हूँ YYY और @gmail.com, इंटर मारा। ऑल राइट, आप देखो कॉन्टैक्ट फॉर अंकित अपडेटेड सक्सेसफुली। आपका कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्रॉपर्ली अपडेट हो चुका है। मैं दिखा देता हूँ, डोंट वरी। पहले हम यहाँ पे चेक कर लें, इस पे 1 पे क्लिक करके। तो आप नोटिस करो अंकित की ईमेल, अंकित का फ़ोन नंबर यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो आप क्लियरली सी देख सकते हो वो अंकित की डेटा, अंकित का जो डेटा था वो प्रॉपर्ली यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ग्रेट ग्रेट, इंटरेस्टिंग। तो फाइनली हमने यहाँ पे अपडेट वाली फंक्शनलिटी भी प्रॉपर्ली अचीव कर ली। कैसा लग रहा है? बढ़िया। ओके, तो अब चलते हैं आगे। तो इसको बंद करते हैं, ओके, और यहाँ पे इसको बंद करते हैं। अब सुनो, आगे चलते हैं। आगे मतलब कौन सा? तो डिलीट कॉन्टैक्ट की, मतलब किस तरीके से आप डिलीट करते हो कॉन्टैक्ट को, ठीक है। किसी भी कॉन्टैक्ट को डिलीट करने के लिए आप किस तरीके से चीज़ें लॉजिक वगैरह डिफाइन करते हो, वो सुनो। तो सबसे पहले डिलीट कॉन्टैक्ट को हमको डिफाइन करना पड़ेगा। कॉल ही करा है, डिलीट कॉन्टैक्ट को डिफाइन करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। बताऊँ, सबसे मेथड यही है जी इसके अंदर। तो मैं बोलूँगा सिंपली डेफ एंड डिलीट कॉन्टैक्ट क्रिएट, और इस वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। सबसे पहले तो ये कि जो चीज़ आपको डिलीट करनी है वो पूछ लो, वो यूज़र से पूछ लो। तो मैं इनपुट ले लूँगा और बोलूँगा कि एक काम करो यार, सिंपल सी बात है, इंटर करो वो नाम जो आपको डिलीट करना है। तो इंटर द कॉन्टैक्ट, आप यहाँ पे इंटर द नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो कॉन्टैक्ट टू डिलीट, इस तरीके से मैं यहाँ पे इससे पूछ सकता हूँ कि वो नाम एंटर करें जो आपको डिलीट करना है। अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो ठीक। तो मैं फाइनली क्या करूँगा, जो भी अपना लोड कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन है उसको मैं रैप कर दूँगा अगेन एक वेरिएबल में, जिसका नाम कॉन्टैक्ट ही रख देते हैं, कॉन्टैक्ट ही रख देते हैं इक्वल टू, इस तरीके से। ग्रेट। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लूँगा, अगर नहीं है, अगर जो भी नेम है वो नहीं है, नेम नोट इन, बेसिकली आपका जो भी कॉन्टैक्ट है उसके नो कंटिन्यू नहीं, कॉन्टैक्ट है उसके अंदर अगर आपका नेम नहीं है, अगर कॉन्टैक्ट है उसके अंदर आपका नाम नहीं है, तो आप डायरेक्टली प्रिंट कर दोगे कि एफ स्ट्रिंग आपने जो भी लिखा है यहाँ पे नाम लाइक डिलीट करने के लिए वो नहीं है। तो आप यहाँ पे बोल दोगे नो कॉन्टैक्ट फाउंड विद दी नेम। तो कौन सा नेम नहीं है? जो भी नेम नहीं है, ये वाला नेम नहीं है। ओके, ग्रेट। इस तरीके से मैंने यहाँ पे फाइल ने प्रिंट कर दिया। अगर ये सब कुछ ठीक रहता है, मतलब अगर कॉन्टैक्ट के अंदर वो चीज़ें मिल चुकी है, भाई आपने जो नाम लिखा था वो तो कॉन्टैक्ट में पहले से एग्जिस्ट करता है, तो उसको डिलीट करोगे आप ऑब्वियसली। तो आप सिंपली बोल दोगे डेल कर दो, आप बोल दोगे डेल मेथड यूज़ करेंगे। डेल बेसिकली डिलीट के लिए होता है, मैंने बताई थी आपको ये सारी चीज़ें। और कॉन्टैक्ट जो भी है उसके अंदर जो भी नेम है
उसको डिलीट कर दो सबसे पहले तो, ठीक है, इस तरीके से कर देना। और फाइनली आप सेव कॉन्टैक्ट वाले फंक्शन को अगेन लोड करवा देना, वो अपने से एक्सेप्ट करता है कॉन्टैक्ट, इस तरीके से वो आप डाल दो इसके अंदर। तो सेव भी तो करना पड़ेगा, डिलीट करने के बाद में आपको इसको सेव भी तो करना पड़ेगा ताकि वो डिलीट वहाँ से प्रॉपर्ली होकर आपको ओवरराइड हो जाए चीज़ें, है ना, इस तरीके से। और फाइनली मैं प्रिंट कर दूंगा यूजिंग एफ स्ट्रिंग, और मैं बोल दूंगा कि जो भी कॉन्टैक्ट है वो ये वाला कॉन्टैक्ट है और इसको हमने प्रॉपर डिलीट कर दिया, तो मैं बोल दूंगा डिलीटेड सक्सेस और फुली, इस तरीके से। ओके ग्रेट, इस तरीके से। और मैं आपको चला के दिखा देता हूँ इसको चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ग्रेट, इंटरेस्टिंग। तो ये क्या करेगा, अपने से एक नाम पूछेगा और हम सब कुछ इसके अंदर लोड डेट कॉन्टैक्ट के अंदर जितना भी कॉन्टैक्ट था वो कॉन्टैक्ट में पास कर दिया। और फाइनली अगर वो नहीं है तो हम बोल देंगे नहीं मिला वो कॉन्टैक्ट आपने जो टाइप करा था, अगर मिला तो हम कुछ ऐसे कर देंगे। ओके, तो हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल सब कुछ पहले क्लीन करते हैं सब कुछ, और इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पे ऊपर लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं फाइनली मेरे प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके, और जैसे मैंने प्रोग्राम को रन करने के बाद में यहाँ पे बोला कि बात ऐसी है भैया कि सबसे पहले मुझे वो कॉन्टैक्ट दिखाओ जो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अंकित है, फ़ोन है, ईमेल है, अमित है, फ़ोन है, ईमेल है, यहाँ पे प्रॉपर है, ठीक है। तो मैं यहाँ बोलता हूँ सिंपली सेकंड, मुझे सबसे पहले कॉन्टैक्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ अनीस करके कोई कॉन्टैक्ट है, उसको मुझे ऐड करना है। और इसका फ़ोन नंबर बेसिकली 1 2 3 4 5 6 8 9 मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ये फ़ोन नंबर है। और फाइनली मैंने anis@gmail.com पास करा, तो कॉन्टैक्ट यहाँ पे प्रॉपरली ऐड हो चुका है। ग्रेट, इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले वो देखना है, तो मैं यहाँ पे अगेन व्यू पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे आपके पास आ रहा है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ओके ग्रेट, अब मुझे उसको अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सिंपली 3, और मुझे अपडेट करना है तो 3 मुझे ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, किसको अपडेट करना है, मुझे करना है बेसिकली अनीश को। तो मैंने यहाँ पे अनीश करा, तो यहाँ पे अपडेट कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हो अनीश को, हाँ। तो उसका फ़ोन नंबर मुझे क्या डालना है, लाइक 1111 एक बार के लिए, इस तरीके से मैं आपको रेंडमली बता रहा हूँ चीज़ें जस्ट फॉर टेस्टिंग। तो यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस पास करो, लाइक मैंने बोल दिया AN1 और @gmail.com मैंने पास कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला कॉन्टैक्ट अपडेट प्रॉपरली हो चुका है। अगर आप देखना चाहते हो तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पे प्रॉपरली अपडेट हो चुका है अनीस का, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रॉपर डिलीट करना है। तो अब फाइनली मुझे इसको डिलीट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन चूज़ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट, इस तरीके से मुझे बोल रहा है कि आप अपना डिलीट जो कॉन्टैक्ट करना चाहते हो वो इंटर कर दें नाम। तो देखो कुछ ही बोला, ये नाम एग्जिस्ट नहीं करता, इंटर मारेंगे तो बोल रहा है कि नहीं भाई, आपका जो कॉन्टैक्ट नेम है वो फाउंड ही नहीं है, वो बेसिकली मिला ही नहीं अपने को, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता ऑब्वियसली। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलूँगा, 4 नंबर अगेन चूज़ करो, क्या कोई अनीस करके बंदा है, हाँ बोला, हाँ अनीस करके एक बंदा है जो डिलीट भी हो चुका है। तो ये अगर डिलीट हो चुका है तो बढ़िया, आप इसमें काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट वगैरह और यूज़ कर सकते थे, इसको अलर्ट करवा सकते थे, और वो चीज़ मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप करवाओ। डायरेक्टली डिलीट नहीं होना चाहिए, वो आपसे पूछे कि भाई डिलीट करना चाहते हो, आर यू शो, तो फिर फाइनली आप इसको डिलीट कर दो, सिंपल सा इफ़ वगैरह लगाना है और कुछ खास नहीं है। ओके ग्रेट, तो फाइनली अपनी एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी हो चुकी है, और आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे वो डेटा अपने पास यहाँ पे सेव है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊँ तो आप देखो, अब 1 टाइप करता हूँ तो अपने पास 2 ही कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करते हैं और कोई तीसरा कॉन्टैक्ट ऐड ही नहीं है। ग्रेट, तो इस तरीके से हमने हमारी एप्लीकेशन को प्रॉपरली क्रिएट कर लिया, है ना, किस तरीके से। तो जितना भी सीखा उसके बेस पे मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट्स तो देखो बनने चाहिए, ऐसे मज़ा नहीं आएगा फिर। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे पता है, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, कोड को समझोगे, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ पाओगे और डेफिनेटली आप इस चीज़ को अचीव कर पाओगे, क्रिएट कर पाओगे। तो वाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो CSS का, या फिर एक वीडियो और आ सकता है पाइथन का, उसके बाद में CSS का वीडियो लॉन्च कर देंगे फाइनली आपके लिए, ठीक है। जो कंप्लीट CSS है, मज़ा डेफिनेटली आएगा। अगर मज़ा नहीं आए तो मेरे प्यारे भाई पैसे वापस। ऑलराइट, सो थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।